हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको हम बायोलॉजी का क्वेश्चन में पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम आप सबको देंगे। मतलब क्वेश्चन अच्छा ही है। देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, अभी एग्जाम है सामने में, एलपी की भी एग्जाम है, सीबीडी 2 का, एनटीपीसी की भी एग्जाम है, बिहार एसएससी की एग्जाम है, सब चीज़ की भी एग्जाम है। तो हम सोचे कि वो बनाते हैं प्लांट टिश्यू पे क्वेश्चन 10-20 गो, फिर अगला दिन भी बनाएंगे। आप सब देखिएगा जरूर, अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं प्लांट टिश्यू की पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा पशु जो है उत्तक प्रकार नहीं है। तो देखिए इसमें ए नंबर क्वेश्चन मेरी स्टेटिक उत्तक और तत्वीय उत्तक, सी नंबर पेशी उत्तक, डी नंबर सनिजी उत्तक। देखिए IRB NTPC 3/3/2021 में शिफ्ट 1 स्टेज में पूछा था, NTPC में पूछा था। देखिए इसका आंसर तो ए हो जाएगा। तो कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं, आपको लग रहा है ना जी, मतलब देखिए पेशी उत्तक, तोती उत्तक, सनिजी उत्तक, इस सब मेरी स्टेमिक उत्तक, इसका आंसर जो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डिटेल से जानते हैं। जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक या तत्वीय, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्टेमिक उत्तक पौधों में पाया जाता है। यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। और पादप उत्तक 2 प्रकार के होता है। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक विभेजक उत्तक होता है, एक अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विभेजक उत्तक और अस्थायी उत्तक। देखिए 2 नंबर में 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे का शेष भागों में जल का परिवहन करता है। मतलब पौधा में जल का परिवहन करने वाला कौन सा उत्तक है। तो देखिए ए नंबर स्थूल कोण उत्तक, ये तो नहीं होगा। 2 नंबर में है या बी नंबर में है फोलियम उत्तक, सी नंबर में है मृत्यु उत्तक, डी नंबर में जैलम उत्तक। इसका आंसर कौन है? जैलम उत्तक होता है। अगर जैलम डी नंबर आंसर हो गया, जैलम उत्तक। जैलम पादप में पाए जाने वाला उत्तक यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है। देखिए जैलम पादपों में पाए जाने वाला उत्तक यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य से जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए दूसरे नंबर में देखते हैं 33 में, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। कहता है पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है। ए नंबर में क्या है? तना, जड़े, जैलम और डंठल। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैलम हो जाएगा। कहते हैं मृदुतक और स्थूल उत्तक दर उत्तक के प्रकार होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक, इसका आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा। डिटेल में भी जान लेते हैं। जो अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, उसे अस्थायी सरल उत्तक कहते हैं। सरल, देखिए क्या कहते हैं, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकामा या मृदुतक, बी नंबर में स्क्लेनकामा ढीढ़ उत्तक, और 3 नंबर में कोलेनकामा स्थूल कोण उत्तक। देखिए अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पादप उत्तक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादप उत्तक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो गलत है। ए नंबर में क्या है? जैलम जल और खनिज का परिवहन करना, ये तो सही है। जैलम और फोलियम जटिल उत्तक है, सही भी है। फोलियम भोजन और पत्तियों से पौधों के अन्य भागों का पहुंचना, ये भी सही है। जैलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ये गलत है। डी नंबर में देखिए डिटेल में देख लेते हैं। कहता है कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जैलम या फोलियम को जटिल उत्तक कहलाते हैं। एक से अधिक, आप लोग भी समझते हैं। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले समूह उत्तक हैं। और जैलम जल व खनिजों के संवहन में और फोलियम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। देखिए 36 इसमें देखते हैं, उत्तक समूह पुल बनाते हैं। ए नंबर में क्वेश्चन क्या है, जाइलम और सिलिकॉन उत्तक। बी नंबर में जाइलम और मृदु उत्तक। सी नंबर में जाइलम और पोलियम उत्तक। डी नंबर में क्या है, जाइलम और दृढ़ उत्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल से पढ़ते हैं। कोशिका का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं सेल आकार या आकृति कार उद्गम की दृष्टि से समान होती है और उत्तक टिश्यू कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं मिलकर समूह पुल या एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तक युक्त समूह मंडल का